नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दिन में 11:32 तक है। इसके पश्चात दशमी है। मूल नक्षत्र रात्रि 9:53 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आंखों की ऊर्जा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में आंखों का संबंध सूर्य और चंद्रमा से बताया गया है। आंखों की ऊर्जा और हिप्नोटिज्म, इसका ज्योतिषीय जो संबंध है वो अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। कुछ ऐसे खास लग्न हैं और कुछ ग्रहों की भी ऐसी स्थितियां हैं जो जातक को ऐसी प्रबल दृष्टि शक्ति प्रदान कर सकती है या करती है, जो जातक दूसरों के मन पर, दूसरों के ऊपर मानसिक और भावनात्मक दोनों ही रूप से गहरा प्रभाव डालने में सक्षम हो जाता है। इस तरह के लोग अपनी आंखों की ऊर्जा से सामने वाले को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 सितंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल मिथुन में। बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और शुक्र युति बनाकर कन्या में, तो वहीं चंद्रमा धनु में है। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये चंद्रमा गोचर कुंडली में वैसे तो मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण चंद्र मंगल योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु चंद्रमा का केमद्रुम योग भंग नहीं होगा। हालांकि ये चंद्रमा सूर्य बुध से नवम पंचम योग, राहु से केंद्र संबंध, शनिदेव से लाभ संबंध, तो वहीं शुक्र और केतु से भी केंद्र संबंध बना रहे हैं। पर एकमात्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति से इनका षडाष्टक योग हो जाना चंद्रमा को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। यह शकट योग का निर्माण है। तो केमद्रुम योग से ग्रसित, शकट योग से ग्रसित ये चंद्रमा, जो कि केतु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं, आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गुरुवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप,
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 सितंबर दिन मंगलवार। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 8:02 के बीच कन्या लग्न में मिल रहा है। याद रखिएगा, यह मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यानी आज जबकि हम राशिफल की चर्चा कर रहे हैं 12 सितंबर की, 12 सितंबर का जो मुहूर्त है वो ठीक आज से 5 दिन पूर्व मैंने आपको बता दिया है। ये आज से 5 दिन बाद का मुहूर्त है। याद रखिए, उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है और जब भी ये मुहूर्त आता है मंगलवार है, अत्यंत श्रेष्ठ दिन है। याद रखिए कि किसी भी तरह के नजर, टोना, टोटका, कोई भी दीर्घकालिक रोग, सबसे मुक्ति दिलाने वाला होता है ये रोग विमुक्ति। रोग विमुक्ति का अर्थ केवल रोग से मत लगाइए, किसी तरह के नजर, टोने, टोटके से भी ये मुक्ति दिला देता है। करना क्या है? कुछ नहीं, नीम के पत्ते को जल में डाल करके उबाल लेना है और जो मैंने समय बताया प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 8:02 के बीच, इसमें आपको स्नान कर लेना है। अथवा जिनके पास नीम नहीं है तो अशोक के पत्ते से भी ये हो सकता है, उबाल करके उससे स्नान करिए। वो भी नहीं है तो खड़ी हल्दी को जल में डाल करके उस जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। पर याद रखिए, रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस समय विशेष का आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको मैं लेकर के चलूंगा, उससे पूर्व जानकारी देना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, केवल ज्योतिष से संबंधित नहीं, वरन पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से संबंधित और तो और सनातन धर्म से संबंधित कोई भी पूजा पाठ से संबंधित आपके मन में संशय हो तो सवाल आपके जवाब हमारे नाम का एक कार्यक्रम है, उसको जाकर के आप देखिए। समस्या समाधान नाम का भी कुछ ऐसे वीडियोज हैं, लगभग 9-10 एपिसोड उसके भी बने हुए हैं, जिसमें लगभग सामान्य जो लोग पूछते हैं समस्या, उसका समाधान बताया हुआ है। तो ये सभी कार्यक्रम देख करके आप अपने जीवन को सहज, सरल और सुखद बना सकते हैं। और यदि आप मुझसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो मैं उपस्थित हूं काठमांडू, नेपाल में। यानी यदि आप नेपाल, काठमांडू के आसपास हैं तो या नेपाल में हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं 13, 14 और 15 सितंबर को। और यदि आप दुबई में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो मुलाकात होगी 20, 21 और 22 सितंबर को। तो अगर आप वहां पर हैं, वहां के आसपास हैं तो जरूर ही मुलाकात कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हिप्नोटिज्म ये एक विधा है जहां लोगों को हिप्नोटाइज करके उनकी देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को भी दूर किया जाता है, उनके मानसिक अशांति, मानसिक रोग इत्यादि हो उससे भी उन्हें मुक्ति दिलाई जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कुछ लग्न ऐसे हैं जिनकी आंखों की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ही हिप्नोटिज्म का काम करती है। हिप्नोटिज्म क्या है? हिप्नोटिज्म एक ऐसी शक्ति कही आप इसे, जहां हिप्नोटिज्म करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला सामने वाले के मन के भीतर घुस करके उसके मन की बात को बाहर निकाल लेता है। ये तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। कौन? यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं। जी हां, वृश्चिक लग्न के पास ये शक्ति है। आप वैसे ही काल पुरुष की कुंडली में यदि देखा जाए तो अष्टम भाव में राशि होती है जो रहस्यमयी है, गहरी भावनाओं की प्रतिनिधि करता ये राशि है। और इस लग्न के जातकों में अद्भुत और रहस्यमयी ऊर्जा होती है, उनकी आंखों के माध्यम से ये प्रकट होती है। वृश्चिक लग्न के लोग अपनी दृष्टि से, तीव्र दृष्टि से सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके उनके मानसिक मन के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। प्रिय दर्शकों,
इस लग्न को आप ऐसे भी देखिए कि इनकी खुद की अपनी गुप्त शक्तियां जो है वो जागृत होती हैं। फलतः हिप्नोटिज्म, सम्मोहन जैसी क्षमता इनके अंदर आम विकसित होती है। बहुत ध्यान से सुनिए और समझ लीजिएगा। इसका यह भी मतलब है, अब देखिए, कल को कोई कहेगा कि हर वृश्चिक लग्न वाला हिप्नोटिज्म करता फिर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक विधा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह शक्ति आपके अंदर बाकियों से कहीं ज्यादा है, और अगर आप अपनी इस शक्ति को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें तो आप बहुत शीघ्र गति से बढ़ा सकते हैं। और सुनिए, वृश्चिक राशि में राहु को नीच का कहा गया है। मैं दोनों ग्रहों की चर्चा करता हूं। यहां केतु उच्च के होते हैं, लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूं कि राहु केतु दोनों में से कोई भी लग्नगत हो, निसंदेह ऐसा जातक खुद मानसिक रूप से, एक बात सदैव ध्यान रखिए कि दूसरों को बहुत मानसिक शांति प्रदान कराने वाले खुद भीतर से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत होते हैं। दूसरों को हंसाने वाले कई बार खुद भीतर से बहुत खोखले होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो हो सकता है वो मानसिक रूप से बड़े परेशान हों, लेकिन उनकी ये लग्नगत राहु और केतु की जो स्थिति है उस जातक को और रहस्यमय क्षमता प्रदान कर देगी। ऐसा जातक और अत्यधिक आकर्षक और सम्मोहक होगा। उसकी जो मानसिक शक्ति है वो और अद्भुत हो जाएगी। वो दूसरों की आंखों में आंखें डाल करके उसके मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है। मीन लग्न के पास भी ये शक्ति है। ये जल तत्वीय लग्न है। अब मैं हमेशा कहा करता हूं कि हर लग्न की अपनी अलग क्षमता है। तो जो क्षमता वृश्चिक की है वो मीन की नहीं है। मीन का तरीका दूसरा है। ये संवेदनशील है, आध्यात्मिक है, और उनकी आंखों में जो गहराई है उसमें करुणा है। देखिए, सम्मोहन का अर्थ सदैव यह नहीं होता कि सामने वाले को बस अपने वश में कर लिया और जो मन में नचा रहे हैं। सम्मोहन का अर्थ यह भी है कि सामने वाले को अपने वश में किया, लेकिन कोई दुर्भावना नहीं है, कोई मन में कोई सा छल नहीं है। तो ये जो मीन की मैं चर्चा कर रहा हूं, इनकी जो मानसिक और भावनात्मक जो स्थिति है वो खुद बहुत जबरदस्त होती है। फलतः इस लग्न के जो जातक होते हैं वो हिप्नोटिज्म करने में सक्षम है, हिप्नोटाइज कर सकते हैं। मीन लग्न के लोग दूसरों पर भावनात्मक रूप से हावी हो सकते हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल करके गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। और ऊपर से जरा ध्यान से सुनिएगा, इस सूत्र को और सुनिएगा, क्योंकि जितने दुर्योग हैं वो दुर्योग यहां चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। मैं हमेशा चंद्रमा और केतु की बात कहा करता हूं कि जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो जाता है भयंकरतम मानसिक रूप से अशांत होता है। लेकिन लग्नगत चंद्रमा यदि केतु के साथ मीन लग्न में हो तो कहना नहीं, ऐसा जातक अभूतपूर्व शक्तियों का मालिक होगा, विशेष करके हिप्नोटाइज करने में सक्षम होगा। और ऐसा जातक दूसरों पर अपना प्रभाव बहुत आसानी से डाल सकता है, उसके मन पर छा सकता है। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की शांति और करुणा दिखाई पड़ने लगेगी, और फलतः वो सामने वाले को आकर्षित और सम्मोहित कर सकता है। देखिए, गौर करिएगा, अब जाहिर सी बात है, जब सीधा वृश्चिक की चर्चा हुई और मीन की, तो बात होती है कि बात ही खत्म हो गई। अब कौन सी राशि बची? एक और राशि कुंभ भी है। तो कुंभ को पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि कुंभ का जो हिप्नोटिज्म है वो अलग है। वृश्चिक का अलग था, मीन का अलग था, कुंभ का बिल्कुल अलग है। यह बौद्धिक हिप्नोटिज्म है। इनकी आंखों में एक अद्वितीय आकर्षण, प्रभावशालीनता वाला आकर्षण, जो बाकी के सभी लग्न के जातकों पर मानसिक और बौद्धिक रूप से प्रभाव डालने में सक्षम है। ऐसे जातक दार्शनिक होते हैं, गहराई को समझने वाले होते हैं, रहस्यमय होते हैं। फलतः ये दूसरों पर अपना मानसिक प्रभाव डाल देते हैं, हिप्नोटिज्म कर देते हैं। और ऊपर से जरा ध्यान से सुनिएगा, लग्नगत शनि हो और ऐसे शनि राहु से प्रभावित हो। और सुनिए, श्रापित योग हुआ ना, ये दुर्योग है। मैंने ये नहीं कहा कि इस लोग के सारे काम तुरंत हो जा रहे होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ये श्रापित योग के चलते जातक का जीवन भीतर से परेशानियों भरा ना हो। भाई, एक डॉक्टर के जीवन में क्या चल रहा है, क्या कभी आपने जाना कि उस डॉक्टर के भी पता चला कि कहीं और अपॉइंटमेंट है हार्ट सर्जरी की, हार्ट सर्जन की हार्ट सर्जरी की कहीं और अपॉइंटमेंट है, तो उनके जीवन में भी कुछ चल सकता है, कोई मतलब नहीं। ये क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है, एक अद्भुत शक्तिशाली क्षमता, जहां आप दूसरों की आंखों में आंखें डाल करके उसके मन में क्या चल रहा है ये भांप सकते हैं। आप उसके मन को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शनिदेव अगर लग्नगत हो तो ऐसे जातक को आत्मनियंत्रण सिखा देते हैं, और यह शक्ति तो जातक को प्राप्त हो ही जाती है। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो हिप्नोटिज्म की शक्ति देते हैं। चंद्रमा, किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा यदि तीसरे अथवा 8वें भाव में हो
और शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, यह ध्यान रखना होगा कि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा जातक भी अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर सामने वाले को सम्मोहित कर सकता है। चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक ऊर्जा देंगे, उनकी आंखों में एक अद्वितीय आकर्षण पैदा करेंगे और ऊपर से ऐसे चंद्रमा यदि राहु से युक्त हो जाएं तब तो कहना ही नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज तो मतलब कमाल की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, हमेशा मैं कहा करता हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि यह दुर्योग नहीं है, मैं आज भी यही कह रहा हूं, यह दुर्योग ही है, लेकिन इस दुर्योग से भी लाभ है। तो यह भी जातक को सामने वाले के मन पर प्रभाव डालने वाला योग बना देता है। ऐसा जातक सामने वाले पर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपना प्रभाव डाल देता है। उसकी आंखों में एक अदृश्य शक्ति आ जाती है जिससे सामने वाले के मानसिक स्थिति को बदल सकता है। और तो और लग्न का राहु भी ये क्षमता जातक को प्रदान करता है। किसी भी लग्न में लग्नगत राहु हो तो ये क्षमता जातक के अंदर होती है कि वो सामने वाले को बात करते करते मानसिक रूप से उसके ऊपर अपना नियंत्रण बिठा ले। ये शक्तिशाली राहु बना देते हैं जातक को। फलतः जातक सामने वाले की भावनाओं को समझता है और समझने के बाद उस पर हावी हो जाता है। हिप्नोटिज्म का और दूसरा कोई मतलब नहीं है, यह भी एक विधा है, एक प्रक्रिया है। और अगर ऐसी जन्म कुंडली में स्थिति है तो आपके अंदर यह शक्ति विद्यमान है। अब आते हैं इस विषय पर कि बहुत सारे लोगों के होगा तो क्या सबके सब हिप्नोटिज्म कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा यह योग है। राजयोग का मतलब हमेशा नहीं होता कि हर बंदा अब सर पर मुकुट लगा करके घूमना शुरू कर देगा। वैसे ही हिप्नोटिज्म का यह अर्थ नहीं है कि हर बंदा राह चलते किसी को भी हिप्नोटाइज कर देगा। आपको एक जानकारी जाननी होगी। ऐसा नहीं है कि हिप्नोटिज्म करने वाले किसी को भी हिप्नोटिज्म कर सकते, हिप्नोटाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यह भी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हिप्नोटाइज करने वाले किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं। उनकी भी क्षमता लिमिटेड है। सामने वाला अगर बहुत कठोर है तो उसके मन पर काम नहीं कर सकते हैं। हिप्नोटाइज करने वाला काम नहीं कर सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके ऊपर हिप्नोटिज्म करने वालों ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, कुछ नहीं हुआ, फर्क ही नहीं पड़ा। तो वैसे ही ये योग है, आपके अंदर प्रकृति प्रदत्त ये वरदान आपको प्राप्त है। अब अगर आप इसको विकसित करते हैं, अपने आत्मविश्वास को और विकसित करते हैं, तो मैं दावा करता हूं आप सामने वाले को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, भाग्य भाव में। आज प्रातःकाल खाली पेट आपको एक गुड़ खा करके टुकड़ा पूजन इत्यादि के बाद पानी पी लेना चाहिए। इससे भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन की सक्रियता पर नियंत्रण आएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आज बॉस का जरा सम्मान करिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। जिनको प्रेम करते हैं उनकी तरफ से पहल होने की संभावना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन लाभप्रद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में। आज देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए, इससे आपको फायदा होगा। आज सबकी मदद करने की सोचिए। स्वास्थ्य में आपके थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। काम में मन आपका कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा व्यर्थ जाने वाला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मित्र से आपको मदद मिलेगी और आपके काम बनेंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से सहयोग तो मिलेगा। हालांकि फिर भी कार्य में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। मित्र की सहायता लीजिएगा। झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। और जो अविवाहित उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं चाहिए। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। तो वहीं अपने पार्टनर के शक का शिकार हो सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। कफजन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण
आज ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। हो सके तो सफेद रंग के वस्त्र को अगर धारण करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन आपके लिए फायदेमंद है। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। हालांकि एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। दिन अच्छा है तो फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। व्यापार में आज आपको मन के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। नए अवसर मिलेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। पर किसी भी मामले में आपको विवाद नहीं करना चाहिए। बाकी दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों का दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में, ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज चांदी के पात्र से जल अगर आप पिए तो बहुत अच्छा होगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। मान लीजिए चांदी का बहुत सारा पात्र आपके पास न हो, कोई भी हो, तो उस पात्र का पहला खाली पेट पहला जल चांदी के पात्र का पीजिएगा, फायदा इससे मिलेगा। बाकी काम में मन लगेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। गोचर कुंडली में छठे का जो चंद्रमा है वो आपको संघर्ष थोड़ा ज्यादा कराएगा, लेकिन आप अपने संघर्ष का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो कहीं कोई काम रुकने वाला नहीं। किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है, किसी से विवाद नहीं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं। खर्च पर नियंत्रण रखना है, उधार न देना है न लेना है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थी वर्ग को विशेष मेहनत करने की सलाह देता हूं। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, लेकिन दिन आपका ठीक है। गुरुदेव के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है वो दूर होगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आज गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। आलस्य में समय बर्बाद मत करिएगा। कार्यस्थल पर आपका दिन बढ़िया जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और झूठा वादा झूठ बोलना बिल्कुल मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए और जितना हो सके आलस्य से आज बचिए। बाकी स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो आपका भी दिन भरा पूरा रहने वाला है। ठीक है, आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अपनी बात गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। हर किसी से शेयर मत करिए। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके नियंत्रण में है। आपके सारे काम एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। दिन खुशनुमा रहेगा और किसी भी कार्य को करने की पहल कर रहे हैं तो वो कार्य बनना ही बनना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, शुभ है दिन। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिख रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन लगेगा, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है और ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज 5 इलायची का दाना गिन के 5 इलायची प्रातःकाल सबसे पहले आपको खाली पेट इसी का भक्षण करना है। बाद में कुछ और चीज खाइएगा। दिन अच्छा बीतने वाला है। हिम्मत बनाए रखिएगा, सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। जो भी आपके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनसे सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ देने वाला है दिन। विपरीत से सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक रूप से आप पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, पर अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए।
तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज आपको भी प्रातःकाल एक काम करना है, 5 इलायची के दाने जल में डाल करके उसी जल से स्नान करना है। दिन अच्छा होगा। हो सके तो हरे मूंग का दान करिए या पक्षियों को दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी ये भी है कि आज गणेश जी का ध्यान करके ही कोई काम करिए तो आपको सफलता मिलेगी, और एकाग्र होकर के करें तो जल्दी सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो फायदा होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी फायदा होगा, पर बिना सोचे समझे बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, और विद्यार्थियों को सफलता विशेष रूप से प्राप्त होने वाली है। आलस्य से बचना होगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, और प्रातःकाल खाली पेट आज चांदी के पात्र से पहले जल पी लीजिएगा। इसके बाद ही किसी और चीज से पीजिए, खाइए पीजिए जो करना है। किस्मत का साथ मिलेगा। हर काम आपका पूर्ण होगा, और यह भी जान लीजिए कि वक्त से पहले होगा। परिवार का भी साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कह रहा हूं। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष शुभ फल प्रदायक है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ करिए, और बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज प्रातःकाल सबसे पहले आपको 5 इलायची के दाने खाली पेट खाने हैं। 5 तुलसी जी का पत्ता लेकर के उसका भी भक्षण करिए, फायदा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पर कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए। कार्यक्षेत्र में जो भी सुझाव आपको मिलते हैं उस पर अमल करने का प्रयत्न करिए। किसी से विवाद मत करिए, किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न मत करिए, किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। तो ये सब ध्यान रखेंगे तो दिन ठीक होगा। व्यापारियों के लिए दिन साधारणतया ठीक है, पर कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस खान पान पर आपको अपने ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। आज प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका भी अपने माथे पर लगाइए। यूं समझिए कि आज का दिन प्रबल हो जाएगा आपके लिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो जाएगी। वैसे ही गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है। आप यूं समझ लीजिए कि लोगों के विचार को बदल सकते हैं। लोग आज आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगेंगे। कोई गंभीर योजना है उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों का साथ मिलेगा, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, और हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश भी करना चाहते हैं तो करिए, बस बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार कर सकते हैं, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और स्वास्थ्य के मामले में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। बस खान पान ध्यान में रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। अब देखा जाए तो आज आपको प्रातःकाल स्नान से पूर्व दक्षिण की ओर, ऐसा करिए साउथ ईस्ट, या साउथ की ओर भी चले जाइए या ईस्ट की ओर भी चले जाइए, दोनों में से कोई आप थोड़ी यात्रा कर लीजिए। अथवा एक रास्ता यह भी है कि घर के दक्षिण की ओर, घर में जो भी पुराने फूटे शीशे के ग्लास इत्यादि हों, पुरानी चीजें हों, उनको घर से बाहर जो फेंक सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की खराब चीजें, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये खराब होकर रखा है घर में, उसको बाहर फेंकिए। तो ये सब जो भी राहु से संबंधित चीजें उसको घर से बाहर निकालिए तो दिन अच्छा हो जाएगा। बाकी जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो अच्छा है, कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जहां कोई संशय हो ऐसे कोई कार्य को करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन का समाधान निकाला जा सकता है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए बढ़िया है दिन, पैसा मिलेगा, पैसा कहीं फंसा हुआ था वो भी मिलेगा। आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं टालना। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा तनाव आपको महसूस होगा, लेकिन दिन खराब नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।